नॉर्वे ओस्लो में होने जा रही चैंपियनशिप में भारत से रेफरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सत्यदेव मलिक का चयन किया गया है। सत्यदेव मलिक जवाहर व्यायामशाला के पहलवान हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन किया है। सत्यदेव मलिक का चयन होने पर जवाहर व्यायामशाला के संरक्षक दौलत पहलवान एवं सदस्यों ने स्वागत कर शुभकामनाएं दी। रेफरी के रूप में अपने चयन को लेकर सत्यदेव मलिक ने बताया, इस बार भारत की अच्छी टीम है, 2 पदक हासिल करने की पूरी संभावना है। चैंपियनशिप अक्टूबर में आयोजित की जा रही है। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है 2021 से ओस्लो नॉर्वे, तो इसमें भारत की कुश्ती टीम भी भाग ले रही है और जो रेफरीज होते हैं जो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं भारत की तरफ से एकमात्र रेफरी हूँ जो इसमें सिलेक्ट हुआ हूँ और कैटेगरी 1 के पूरे वर्ल्ड से हम सिर्फ 55 रेफरीज हैं जो 2 से 10 अक्टूबर तक नॉर्वे में आयोजित होगी, जिसमें पहले फ्री स्टाइल, फिर वुमेन रेसलिंग और लास्ट में ग्रीको रोमन स्टाइल होगा। तो 2 से 10 अक्टूबर तक ओस्लो नॉर्वे में प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और इसमें मेरे लिए बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं जो पिछली 2017 से 17, 18, 19 और 2021 जो सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा मुझे सिलेक्ट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और रेल कर्मी सत्यदेव मलिक के चयन होने पर बधाई देते हुए एडवोकेट सुनील जैन ने बताया, उनका सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती की जो हो रही है ओस्लो में कंट्री नॉर्वे, निश्चित रूप से रतलाम शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि एकमात्र रेफरी का चयन हुआ ऑल इंडिया लेवल पर और ये रतलाम शहर का नाम वहाँ पर रोशन करेंगे। और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि जवाहर व्यायामशाला के माध्यम से इन्होंने एक कुश्तियाँ लड़ी, आज कुश्तियों का जो अनुभव इनको, जो मार्गदर्शन उनको मिला है इस जवाहर व्यायामशाला से, वो निश्चित रूप से इनकी उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा ये सूचक है ये कि आज नॉर्वे में ओस्लो में जा रहे हैं और वहाँ पर अपने रतलाम शहर का भी नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई देते हैं हम रतलाम शहरवासी की ओर से। किराए के मकान में रहने वाली एक महिला का संदिग्ध शव पुलिस ने बरामद किया है। मामला माली कुआ क्षेत्र का है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। महिला का पति लापता है। मृतका के भाई की सूचना पर माणक चौक थाना पुलिस ने पहुंचकर जांच प्रारंभ की। मौके पर फॉरेंसिक अधिकारी डॉक्टर अतुल मित्तल भी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह मृतका 35 वर्षीय सीनू पति रमेश सरपोटा, हाल मुकाम मालिकुआ, स्थायी मुकाम गड़ी गमना के भाई रमेश डामोर ने थाने पर सूचना दी कि उसकी बहन सीनू घर में मृत अवस्था में है। वो अपनी बहन के हालचाल पूछने के लिए मोबाइल लगा रहा था, लेकिन उसकी बहन के फोन अटेंड नहीं करने पर वो रतलाम आया और यहाँ पर वो मृत अवस्था में मिली। रमेश डामोर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि मृतका सीनू अपने पति रमेश के साथ रह रही थी। घर पर पति रमेश के नहीं मिलने और मोबाइल बंद आने पर शंका की सुई बढ़ गई। महिला का शव पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया। शव का पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराया जाना है। महिला के शव पर अभी कोई मारपीट के निशान नहीं पाए गए। मामले की जानकारी देते हुए मृतका के भाई ने बताया, क्या नाम है? सोनू। कौन लगती है आपकी? बेन लगती है। कि आपको कैसे पता पड़े कि इनके मृत्यु हो चुकी? ये सब फोन लगाया तो पता चला, हमारे को ऐसे नहीं चला। आपको किसने जानकारी दी? मेरे भाई ने दी जानकारी। मेरे भाई पे फोन किया, मकान मालिक ने फोन लगाया मेरे भाई पे, तो मेरे भाई ने मेरे पे लगाया। कितने साल से यहाँ रह रही है? 4 साल से। इस मामले में माणक चौक थाना पुलिस का कहना है कि रमेश नाम का एक लड़का आया था और रमेश ने सूचना दी कि मेरी बहन जो है मालिकुआ में किराए के मकान में रहती है। तो कल उसने फ़ोन नहीं उठाया था, शाम को फ़ोन लगाया था, तो देखने के लिए आया वो गांव से। देखने के लिए आया तो उसने देखा कि जो बहन है उसका नाम है सीनू, पति का नाम है रमेश सरपोटा। उसका शव जो है वो कमरे में मिला। तो सूचना देने आया था। सूचना पर से मर्ग कायम कर लिया गया। मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। तो महिला का नाम वगैरह, कुछ पहचान वगैरह हुई है? शीनू नाम है महिला का। उसके पति का नाम है रमेश सरपोटा। मूल निवासी ये थे घड़ी गमला के और यहाँ पे किराए से रहते थे, मजदूरी करते। कितने सालों से महिला यहाँ पे रहती है? करीब 5-6 सालों से रहती है। शहर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शहर के रहवासी क्षेत्रों की दयनीय स्थिति अमृत महोत्सव पर सवालिया निशान ही लगा रही है। देखिए ये तस्वीरें हैं रहवासी क्षेत्र गणेश नगर की। इस क्षेत्र में रहने वाले रहवासी नारकीय जीवन ही जीने को मजबूर है।
गणेश नगर में किसी भी तरह की मौलिक सुविधाएं नहीं है, न सफाई है, न सड़क है, न ही स्वच्छ पानी है और बिजली की भी समस्या हर समय रहती है। सड़क की जगह रास्तों में गंदा पानी भरा रहता है। जर्जर सड़क पार कर घर तक रास्ता पार करना हर कदम जोखिम भरा होता है। गणेश नगर के खाली पड़े प्लॉट्स गंदगी और जीव जंतुओं की शरण स्थली बने हुए हैं। प्लॉट पर खरपतवार और पानी भरा हुआ है। इसे अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड भी बना दिया गया। क्षेत्र में सीवरेज लाइन भी अधूरी डली है। बिजली के लिए पर्याप्त वोल्टेज समस्या हर दिन की समस्या बन गई। गणेश नगर की सड़क के टेंडर हो गए, लेकिन लगता है सड़कें कागजों पर ही बना दी गई होगी। समस्याओं का अंबार रहने वाले क्षेत्र के रहवासी स्वयं पूछते हैं, कैसा अमृत महोत्सव, कैसी सफाई? क्षेत्रीय रहवासी बताते हैं, सर समस्या तो ये है सर, 6 साल से तो मैं यहाँ, मेरा निवास है घर का, 6 साल से सर यहाँ पानी नहीं, एक तरह से नदी बहती है। दूसरी बात सर, ये लाइन मंजूर भी हो चुकी है, ना यहाँ पार्षद आता है और पार्षद ने तो दर्शन देता ही नहीं है। और जबकि यहाँ से जेवल रास्ते से राजबाग होके आयुक्त महोदय सोमनाथ जी झारिया, उनको भी ये रूट का पता है कि इधर का रूट बनना है। उसके बाद कश्यप जी भी आए थे राधा कृष्ण गार्डन में, उन्होंने भी इस रूट का जायजा लिया था। उसके बाद भी यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि टेंडर वगैरह सब हो चुके हैं। लेकिन कोरोना के बाद ना कोई यहाँ झांकने आता है और कोई पेच वर्क करने भी नहीं आता है, ना कोई चूरी डालने आता है, ना मोरम डालने आता है। और लाइट की भी समस्या रहती है, वोल्टेज की भी समस्या है ना, लेकिन बिल समय पे आता है और भारी भरकम आता है। बिल तो बहुत आ रहा है और रोड ऐसा है कि साइकिल भी हाथ में लेके निकलना पड़ती है। मतलब तो चारों तरफ इसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम खुद सरकार, हमारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, लेकिन ये रतलाम नगर निगम में होते हुए भी रतलाम का एक गांव है। तो ये रतलाम का एक गांव है, जबकि नया गांव में इसको नया गांव बोलते होंगे, लेकिन नया गांव का भी ये पुराना गांव है। मेरा लक्ष्मी राठौर है। किस तरह की समस्या आ रही है? यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ बारिश आ जाती तो ना तो बच्चे निकल पाते हैं, ना हम लोग निकल पाते हैं, ना गाड़ी निकल पाती है। गाड़ी भी आधी आधी डूब जाती है, आगे पूरा पानी भरा हुआ है। पाइप के यहाँ बीच में पाइप डाल रखा, उससे कितने जने गिर चुके हैं। और यहाँ जब बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, जिसके बाद कोई आएगा, उसके बाद क्या मतलब है? जब तक ये कम में नहीं हो रहा है तो फिर ज्यादा में आएंगे तो फिर क्या मतलब है अपने को? आपने किसी को शिकायत वगैरह? हमारे सब जगह शिकायत कर रखी है, हेल्पलाइन पे भी कर रखा है हमने। खाली वो दवाई छिड़काव के लिए आ चुके हैं, बाकी उसके बाद हाँ कर देंगे, बस उसके बाद कोई नहीं आता है भैया। यहाँ के जो दरोगा जी, उनको भी आपने शिकायत की? हाँ, उनके यहाँ भी फोन लगा चुके हैं, तो उनने बोला कि हम अनंत चौदस के बाद हम पहुँचाते हैं माली को। उसके बाद भी खाली प्लाट हमारे पीछे पड़ा है, जो घास है, बड़े बड़े जानवर घूमते हैं, सांप वगैरह कितनी जगह हमारे घर में घुस चुका है। और बच्चे घूमते हैं आए दिन, रात अदरात को कितनी बार हमने भी उनको भगाया है, पर वो कोई भी वापस ना तो पार्षद आते हैं, ना कोई आके झांकता है। इधर कोई भी नहीं आता इधर, ना हमने इतनी कंप्लेन करी तो ना अधिकारी आए कोई भी। और गाजर घास इतनी हो रही है, डेंगू चल रहा है, कितने बुखार आ रहे हैं, हमारे एरिया में कितने जने बीमार पड़े हैं। इसका कुछ भी तो सोल्यूशन नहीं हो रहा है। और हेल्पलाइन पे बोल रहे हैं आप संतुष्ट हैं, आप कैसे संतुष्ट रहे हैं? हम साउथ एशिया फेडरेशन के तत्वाधान में नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 18 बालिका वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ में नेपाल, भूटान और मलेशिया के प्रतिद्वंदी को हराते हुए रतलाम की बेटी कृतज्ञा शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। सुश्री कृतज्ञा शर्मा पिता कोच राकेश शर्मा ने नेपाल में इतिहास रचकर 100 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने नाम गोल्ड मेडल हासिल कर रतलाम जिले, मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत का नाम रोशन कर दिया। गोल्ड मेडल लेकर होनहार एथलेटिक्स बेटी अपने गृह नगर लौटी, जहां स्टेशन पर पुष्प मालाओं से स्वागत कर ढोल नगाड़ों के साथ वाहन रैली के साथ घर ले जाया गया। विजयश्री के साथ घर वापसी पर उनकी माताजी ने विजय तिलक के साथ आरती उतारकर हृदय से लगाया। परिवार, समाज, बंधुओं ने हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाकर एक दूसरे को मिठाई बांटी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत गंदगी देश से खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
27 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले अभियान में शहर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम ने शहर के 8 वार्डों को सफाई में आदर्श वार्ड बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अभियान का शुभारंभ करते हुए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने गांधीनगर क्षेत्र में उन परिवारों का सम्मान किया जिन्होंने गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखे हैं। आयुक्त झारिया ने गांधीनगर उद्यान का भी अवलोकन कर टंकी साफ करने के निर्देश दिए। अभियान की जानकारी देते हुए आयुक्त झारिया ने AN टाइम्स को बताया, नहीं, ये सर्वे नहीं है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। ये कल आपकी जो तारीख 27, ये कल आपकी जो तारीख 27, ये कल आपकी जो तारीख 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये इस पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिस पर कि जिन वार्डों में सेग्रीगेशन, कचरे का सेग्रीगेशन कम होता है, उन वार्डों में जाकर के हमें जागरूक करना है, सभी से संपर्क करना है। और जो लोग ऑलरेडी जागरूक हैं, जो लोग अलग अलग डस्टबिन रख रहे हैं, सूखा कचरे, गीले कचरे का अलग अलग डस्टबिन रख रहे हैं, उनको हम सम्मानित भी कर रहे हैं। और जिनके यहाँ डबल डस्टबिन नहीं है, सूखा गीला कचरे का अलग अलग डस्टबिन रखा जाना चाहिए, तो उनको हम समझाइश भी दे रहे हैं। तो इस वार्ड में गांधीनगर में, क्योंकि ये गांधी जी के नाम पर ही गांधीनगर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना भी 2 अक्टूबर 14 को किया है। तो अब ये अमृत महोत्सव कल से आरंभ हुआ, 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो गांधीनगर में से हमने यहाँ से इसलिए शुरुआत किया, वैसे हमने जो है कुछ 8 वार्ड आइडेंटिफाई किए पूरे शहर में, जहाँ की जो है थोड़ा यहाँ पर जो है सेग्रीगेशन में जागरूकता की कमी थी। इतने वार्डों का चयन किया हुआ है। कल चला, आज चला, कल से जो दूसरा अभियान चलेगा उसके बारे में फिर हम आपको अलग से जानकारी देंगे।